हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग का चल रहा था बीआरएस। आज बात करने वाले हैं बीआरएस में ऐसे क्वेश्चन की जिसमें क्या होता है कि ओवरड्राफ्ट दिया होता है एज पर कैश बुक। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि जब पॉजिटिव बैलेंस से स्टार्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, और आज स्टार्ट करेंगे नेगेटिव बैलेंस से। ठीक है, सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें क्या बोला गया है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस शोन बाय बैंक कॉलम इन द कैश बुक, ठीक है, ऑफ मिस्टर विवेक इज 45,000। ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट मतलब होता है निगेटिव बैलेंस, ठीक है। और कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस क्या होता है जी? क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस पॉजिटिव, क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव। तो वो शो कर रहा है 45,000। प्रिपेयर बीआरएस ऑन 31 दिसंबर 2017। तो ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, और 31 कब है? दिसंबर ना, दिसंबर 2017 डेट। ठीक है, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर। देन क्रेडिट या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना? 45,000। अब ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहला में बोला है अ बिल रिसीवेबल फॉर 5,000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड इन द पासबुक। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। ये है रहा हमारा कैश बुक और ये हमारा पासबुक, ठीक है। पासबुक जो बैंक मेंटेन कर रहा है। अब लेट सपोज कि हमारे अकाउंट में पहले से कितना जी? 10,000 बैलेंस पड़े हुए थे, ठीक है। 10,000 बैलेंस दोनों में शो कर रहे थे। तो इसको समझने के लिए अब बिल रिसीवेबल फॉर 5,000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड। प्रीवियसली डिस्काउंटेड का मतलब क्या हुआ कि लेट सपोज जो बिल था, जो हमारा बिल था, ठीक है, उस वो कितने का था? 5,000 का। उसका ड्यू डेट कुछ और डेट रहा होगा और हमने डिस्काउंट करा लिया उसका ड्यू डेट से पहले, ठीक है। ड्यू डेट यानी कि वो दिन जिसमें बिल का पैसा हम निकालेंगे, ठीक है, जिस दिन ये बिल मैच्योर हो जाएगा। तो उस दिन से पहले ही जब पैसा निकाल लेते हैं उसको बोलते हैं बिल प्रीवियसली डिस्काउंटेड। प्रीवियसली डिस्काउंट हो गया विद द बैंक, पहले ही पैसा निकाल लिए तो हमें तो पैसा आ गया। तो 5,000 यहाँ अकाउंट में हमारे बढ़ गया, ठीक है, तो 15,000 हो गया। और हमने भी 5,000 डिस्काउंट करा के बढ़ा लिया तो 15,000 हो गया। लेकिन क्या हुआ? हैड बिन डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड इन द पासबुक। लेकिन डिस्काउंट कराने के बाद लेकिन ये बिल क्या हो गया जी? डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है। जब ड्यू डेट आया होगा या फिर, तो ये बिल क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया। तो डिसऑनर्ड हो गया तो पासबुक में डेबिट हो गया। डेबिट हो गया मतलब पासबुक का डेबिट यानी कि माइनस हो गया, ठीक है। तो माइनस हो गया 5,000। तो यहाँ पे 10,000 वापस आ गया पैसा, ठीक है। हैज बिन डिसऑनर्ड यानी कि बिल पे पैसा ही नहीं था और डेबिट हो गया ये, ठीक है। तो ये 10,000 पैसे कट गए वापस, लेकिन हमने कैश बुक में अभी तक काटा ही नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? इस 5,000 को और लेस कर देना पड़ेगा। 5,000 को हमें लेस करके तब जाके 10,000 बैलेंस होगा और फिर ये दोनों मैच करेंगे। तो हमें यहाँ पर 5,000 क्या करना है जी? लेस कर देना है। ओके, तो 5,000 हम कहाँ लेस वाले में लिखेंगे? ठीक है, इसको लिख देना बिल रिसीवेबल प्रीवियसली डिस्काउंटेड हैड बिन डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड इन द पासबुक। बिल रिसीवेबल प्रीवियसली discounted had dishonored and debited in the passbook। ठीक है, पूरा लिख लेना पासबुक। इस टाइप से इसको करना है। ये वाला भी थोड़ा सा है कि भाई पहले हमने डिस्काउंट करा लिया था तो पैसे आ गए थे बैंक में, लेकिन वो पता चला कि भैया उस बिल पे तो पैसे ही नहीं थे, तो वो डेबिट हो गया, ठीक है। ड्यू डेट पे वो क्या हो गया जी? वो डेबिट हो गया, डिसऑनर हो गया, ठीक है। तो वापस पैसे कट गए तो हमें भी काट लेना है पैसा। देन सेकंड ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक 1,500। देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब हमें इंटरेस्ट मिला। तो लेट सपोज कि 1,000 और 1,000 हमारे बैंक में थे पैसे, ठीक है, जो कि कैश बुक में भी 1,000 शो करा था और पासबुक में 1,000 शो करा था। तो क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने कलेक्ट किया। कलेक्ट किया मतलब कि हमें दे दिया, ऐड कर दिया, हमारे अकाउंट में ऐड कर दिया। क्रेडिटेड भी लिखा है इन द पासबुक। और पासबुक में क्रेडिट का मतलब देखो, ये पासबुक है और पासबुक क्रेडिट का मतलब ऐड होता है। तो बैंक ने क्या कर दिया? ऐड कर दिया इन द पासबुक। कितना? 1,500। तो ये हो गया 2,500। लेकिन यहाँ तो हमने अभी तक किया नहीं, तो यहाँ पर 1,000 ही शो कर रहा होगा, तो यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट हो गया कितना? 1,500 का। तो इसमें वापस हमें 1,500 क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ओके, टू बिकम कितना? 2,500 करने के लिए, ठीक है। तो हमें इस 1,500 को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, सिंपल। तो हम लिखते हैं ऐड वाले में 1,500। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड इन द पासबुक, क्रेडिटेड इन द पासबुक। ओके, द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। चेक तो हमने डिपॉजिट कर दिया। तो देखो ध्यान से, कहने का मतलब है कि अगर ये हमारा कैश बुक और ये पासबुक, ठीक है, चेक हमने जमा कर दिया,
चेक हमने लेट सपोज कि 1000 बैलेंस था पहले से, चेक हमने जमा कर दिया, डिपॉजिटेड इन बैंक, तो बैंक में जमा किया तो हमें लगा कि बढ़ गया होगा, कितना 7500 का चेक है तो 8500 हो गया होगा, लेकिन यहाँ पर नोट कलेक्टेड, नोट येट, अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ तो यहाँ पर बढ़ा ही नहीं, यानी कि 1000 यहाँ दिख रहा होगा। और जब कलेक्ट हुआ ही नहीं, बैंक ने कलेक्ट किया ही नहीं उस चेक से, पैसे हमारे खाते में डाले ही नहीं, तो नहीं बढ़ा, तो वापस हमने इसको ऐड कर दिया था, तो वापस हमें क्या करना है, 7500 को लेस कर देना है, तो फिर से वापस बैलेंस 1000 हो गया, ठीक है, और ये दोनों मैच कर जाएंगे। तो सिंपल, तो ये सब ट्रांजेक्शन हमें ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी मोर क्लियर हो जाएगा, तो हमें 7500 को क्या करना है, लेस कर लेना है, ठीक है। क्या, चेक्स सेंट बट नॉट कलेक्टेड, ठीक है, नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, सिंपल। देन नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस पर इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, इंटरेस्ट चार्ज कर लिया मतलब देखो, हमारे लेट सपोज कि 2000 बैलेंस थे पहले से, 1850 ये हमारा पासबुक है, ये हमारा कैश बुक है, ओके। अब इंटरेस्ट चार्ज, चार्ज मतलब पैसे कट गए, तो 1850 पैसे कट गए, चार्ज मतलब पैसे कट गए, तो यहाँ से तो कट गए, तो यहाँ से भी हमें 1850 क्या कर देना है जी, काट देना है पैसे, तो फिर बैलेंस इक्वल हो जाएगा, यहाँ से हमें पासबुक से काट देना है, काट देने का मतलब हमें घटा देना है, घटाना का मतलब क्या जी, क्रेडिट कर देना है, यानी कि इसको माइनस वाले कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो कितना, 1850 इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, ओके। एंड द नेक्स्ट क्या है, चेक इशूड बट नॉट इट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अब चेक इशू कर दिया हमने, अब इसको मैं यहाँ ध्यान से समझोगे, देखो ये हमारा कैश बुक, ठीक है, और ये हमारा पासबुक। अब लेट सपोज कितना का ट्रांजेक्शन, 11350, तो लेट सपोज कि 15000, 15000, ठीक है। अब चेक इशूड, इशूड का मतलब हमने पेमेंट कर दिया, तो हमने पेमेंट कर दिया 11350 रुपये पेमेंट कर दिया, लेकिन नोट इट प्रेजेंटेड, लेकिन चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं किया गया बैंक में, तो बैंक में नहीं पेमेंट किया तो यहाँ से नहीं कटा, लेकिन यहाँ 15000 का 15000 और यहाँ से कट गया होगा, तो यहाँ से कट जाने के बाद कितना शो कर रहा होगा जी हमारा, अगर 15000 में से माइनस कर देंगे 11350, तो ये हो जाए कितना, 3650, ओके, 3650 ही शो कर रहा होगा, तो हमें वापस क्या कर देना है, ऐड कर देना है 11350, क्योंकि पैसे कटे ही नहीं, हमने फालतू में काट दिए थे, तो फिर कटे ही नहीं, तो वापस ऐड कर लो, तो ऐड कर लो, कैश बुक में ऐड वाले कॉलम में लिखेंगे 11350, ठीक है, 11350 चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है, नोटेड प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 11350। नेक्स्ट क्या है, रिसीव्ड पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर इनटू बैंक अकाउंट, अब बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा जमा कर दिया गया है, बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा जमा कर दिया गया है, तो भैया जमा कर दिया है तो बढ़ गया होगा वहाँ, तो हमें भी यहाँ बढ़ा लेना है, कितना, 12500 बढ़ा लो, और डायरेक्टली क्या, डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, ठीक है, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। उसके बाद क्या बोला है, चेक्स रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन वाज 17500। अब देखो जी क्या हुआ है, सिंपल अगर लॉजिक समझोगे तो यहाँ देखो, कैश बुक में लेट सपोज कि 1000 बैलेंस था पहले से, एक 1000 दोनों में, कैश बुक में पासबुक में, ठीक है। अब क्या हुआ है, चेक्स रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक ने हम कैश बुक में हमने रिकॉर्ड किया कितना, 17500 ऐड कर दिया, रिकॉर्ड मतलब ऐड कर दिया, तो ये 18500 हो गया, लेकिन ये चेक को हमने बैंक में सेंड ही नहीं किया कलेक्शन के लिए, नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, तो यहाँ पर कलेक्शन हुआ ही नहीं, तो यहाँ पर 1000 शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो गई, तो हमने यहाँ पर फालतू में बढ़ा रखा था, फालतू में बढ़ा रखा है क्योंकि भेजा ही नहीं बैंक में, और हमने यहाँ पर बढ़ा दिया है, तो हमें वापस से यहाँ क्या करना है, लेस कर देना है, तो लेस कर देंगे 18500, तो 18500 लेस कर देंगे क्या, चेक्स रिकॉर्डेड इन कैश बुक, रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन के लिए भेजा ही नहीं गया। एंड देन बैंक चार्जेस डेबिटेड एज पर पासबुक 500, और देखो जो बैंक चार्जेस डेबिटेड एज पर पासबुक, और पासबुक का डेबिट क्या होता है, निगेटिव, यानी कि माइनस हो गया, तो वहाँ माइनस हो गया, तो हमें भी यहाँ माइनस कर देना है 500, क्या, बैंक चार्जेस, तो लिख लो बैंक चार्जेस, सिंपल है यार, बैंक चार्जेस डेबिटेड एज पर पासबुक, ठीक है, एज पर पासबुक, ये हो गया ट्रांजेक्शन। अब हमें क्या करना है जी, टोटलिंग करना है फटाफट,
टोटलिंग, और टोटलिंग तो हमने शुरू किया था इधर से नेगेटिव साइड से, ठीक है। तो इधर से इस टोटलिंग करना शुरू करते हैं। तो अगर यहाँ देखोगे तो कितना 45,000 ऐड कर लेंगे कितना 5,000, ऐड कर लेंगे 7500, देन ऐड कर लेंगे 1850, देन ऐड कर लेंगे 18,500, देन ऐड कर लेंगे 500। ये कितना हो जाएगा 78,350। ओके 78,350। तो ये 78,350 और इधर भी 78,350। अब इधर का होता कितना है और कम कितना पड़ रहा है, तो देखो इधर है 1,500, देन ऐड कर लेंगे 11,350, 11,350, देन ऐड कर लेंगे 12,500। इधर का होता है 25,385, ठीक है। और चाहिए 78,350। तो और इधर कितना कम पड़ रहा है, ये बैलेंस फिगर इधर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे और कितना लिख दिया जाएगा कि 78,350 हो जाएगा, जबकि 25,350 ऑलरेडी है। तो माइनस कर लेंगे इसमें से 78,350, तो ये निकल के आ जाएगा कितना 53,000, ठीक है। तो यहाँ पे और कितना लिखा जाए 53,000, और ये क्या आ जाएगा बैलेंस एज पर हमने कैश बुक शुरू किया था, तो बैलेंस एज पर क्या है पासबुक आ जाएगा, ठीक है। बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। और बड़ा वाला साइड कौन सा था, ये वाला साइड बड़ा था, निगेटिव वाला बड़ा था, ठीक है। निगेटिव वाला बड़ा था, हमने बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव में लिखा है। तो निगेटिव वाला बैलेंस पासबुक का क्या होता है, पासबुक का निगेटिव बैलेंस कौन सा डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डेबिट बैलेंस एज पर क्या पासबुक। ओके हाँ सिंपल है, क्लियर है, ठीक है। सो ये रहा रिलेटेड क्वेश्चन, जब नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे कुछ ज़्यादा खास है नहीं, ठीक है। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर कॉन्सेप्ट, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।